जय जिनेन्द्र भैया जी, भाभी जी वंदन। आपने बोला कि पूजन की सामग्री मंदिर से, इसकी सही परिभाषा क्या समझे? जैसे हमारे मंदिर में प्लेटें लगती हैं, उस प्लेट में हम मान के चले कि 50 रुपए की सामग्री लगती है। हम मंदिर में पूजन की सामग्री के लिए 5100 रुपये देते हैं, तो फिर भी क्या वो मंदिर की सामग्री कहलाएगी? ठीक। देखिए, हम जिनेंद्र भगवान की पूजन करने जा रहे हैं जी। और मंदिर में अगर हम भगवान के समक्ष अपनी स्वयं की सामग्री लेकर के जाएंगे तो जी। निश्चित रूप से हमारे परिणामों में कुछ निर्मलता अधिक आएगी। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर हम अपने घर से कुछ लेकर के जाते हैं, जैसे एक होता है ना सामान्य रूप से लोक व्यवहार में, अगर अपन किसी के घर जा रहे हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। खाली हाथ जी। जाना अपने को शोभा नहीं देता। ठीक ऐसे ही मंदिर नहीं भैया अपन। जी, खाली हाथ तो नहीं जाते। जो मंदिर दर्शन करते हैं वो तो अपनी सामग्री से ही करते हैं। ठीक, आपकी बात मैं समझ गया, वहां भी आ रहा हूं। हम्म। जी। तो मेरा भाव ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सामग्री लेकर के जाएंगे पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो वहां हमारे परिणामों में भी निर्मलता आएगी। और अगर हम अपने हाथों से उस सामग्री को तैयार करके और फिर भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो ये बहुत अच्छी पूजा कहलाएगी। मैं कहूंगा कि जितने परिणाम हमारे पूजन में लगना है उसके पहले की जो अपने तैयारी करी है वो नंबर भी अपने अंक, वो अंक भी अपने में काउंट होंगे, वो नंबर भी अपन को लगेंगे। तो उसके लिए क्या घर से जेट पंप के पानी से सामग्री धो के ले जाए? सुनिए सुनिए चूंकि मैं घर पर सामग्री धोने की अगर व्यवस्था बहुत अच्छी है, बनी हुई है, तो बहुत अच्छा है। पहले के समय में या आगम में जब अपन पढ़ते हैं तो कोई भी जब पूजन करने जाते थे तो अपनी सामग्री खुद लेकर के जाते थे, तैयार करके लेकर के जाते थे। आजकल अपने घरों में चूंकि अपना अशुद्ध खान पान हो गया है, अपने यहाँ शुद्ध पानी नहीं मिल पाता बहुत से स्थानों पर, इसलिए अपन क्या करने लगे, मंदिर से पानी उपयोग करने लगे। सबसे पहली बात, अगर हम घर से सामग्री तैयार करके लेके जाते हैं तो सबसे अच्छा। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं, चलो सामग्री हमने घर से ले ली, खुद की पर्सनल ली और लेकर के मंदिर ले गए, और वहां चूंकि अभिषेक आदि के लिए जल आदि एकत्रित होता ही है, या तो बारिश का होता है या कुएं का होता है, तो उस पानी को जो वहां इकट्ठा किया हुआ है, व्यवस्था बनाई हुई है, वहां से अपन ने जल लिया और वहीं पर मंदिर में उस सामग्री को धोया और भगवान के चरणों में समर्पित किया। ये पहले वाले से कुछ सेकेंडरी है, लेकिन ठीक है, व्यवस्था के अनुकूल है। तीसरे नंबर पर अगर अपन आगे बढ़ें, आजकल अपने मंदिरों में ऐसी व्यवस्था प्रायः सभी जगह देखी जाती है कि मंदिरों में ही अपन को सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। इसके लिए समाज ने, अपन ने एक नियम बना रखा है या व्यवस्था बना रखी है कि अपन उस सामग्री के निमित्त से रुपए दे देंगे। दान अलग चीज है और उस सामग्री, पूजन सामग्री के पेटे पैसे जो दिए हैं वो अलग चीज है। उससे वो सामग्री आ जाती है और जितने भी प्रतिदिन पूजन करने वाले पुजारी लोग हैं उनका काम हो जाता है, उन्हें पर्याप्त सामग्री भी मिल जाती है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन अब तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लगा लीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी करता है जिसे उस पैसे से मतलब नहीं, उस दान से मतलब नहीं, उस सहयोग से मतलब नहीं, मंदिर से ही सामग्री ली, मंदिर में ही ली और मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ा दी, ठीक है, पूजन का फल मिलेगा, नो डाउट। जितनी देर उन्होंने मंदिर में पूजन करी, भगवान के चरणों में अपने द्रव्य समर्पित किए हैं या जो भी परिणाम, वो उसका फल मिलेगा उनको। लेकिन सामग्री चढ़ाने का उन्हें क्या पुण्य लगा? दान किसको कहते हैं? दान के लिए आचार्य महाराज ने सूत्र लिखा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वस्य शब्द का प्रयोग किया, अपनी खुद की वस्तु को वहां पर भगवान के चरणों में समर्पित करने का नाम दान है। तो इसलिए खुद की कब आप आएगी, या तो खुद की लेके जाओ, या मंदिर से आप सामग्री ले रहे हो तो जैसा आपने बताया, चाहे भले ही हम 50 रुपए की थाली एक दिन की उपयोग कर रहे हैं, हम उसकी जगह 60 रुपए दें, 70 रुपए दें, 100 रुपए दें, उसमें भी कंजूसी नहीं करें। कि बहुत से लोग सोचते हैं अरे ठीक है मैंने तो महीने का दे दिया ना, इतना रुपए दे दिया हो गया। ऐसा नहीं, अपन को उसमें सहयोग करना। मैं तो 50 के लिए तो 500 दीजिए ना, अगर हमारे सामर्थ्य है तो। क्या पता भला आदमी नहीं, वो तो कोई, हम 5100 देते हैं, उसकी तो बात नहीं है, लेकिन ये आपकी नहीं सही कह है रहा यार। मैं, आप तो 51 से 51 लाख भी देते हैं ना, आप सब करते ही हैं। लेकिन जिन लोगों के माध्यम से बहुत से लोग होते हैं जो नहीं दे पाते हैं, लेकिन
व्यवस्था बनाने के लिए अपन को आगे आना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामर्थ्य नहीं है कि हम 100 रुपए से ज्यादा दान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, वो पूजन तो कर रहे हैं, आ तो रहे हैं मंदिर में, कम से कम सामग्री लेके बैठ तो रहे हैं भगवान के सामने, तो वो अपने निमित्त से पूजन कर रहे हैं। अपन ने ज्यादा पैसा दे दिया या अच्छा पैसा दे दिया, अपना सहयोग अच्छा हो गया, तो अपन ने सबको मिलकर के अच्छा सहयोग कर दिया, वो वाली भावना अपनी रहती है। उस दृष्टि से मैंने कहा था। और जो निर्माल्य की जो बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि अगर अपन मंदिर का ही लिया, अपना कुछ नहीं दिया, अपन ने सहयोग नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें अपने को दोष लगता है, फिर अपना दान नहीं कहलाएगा। पूजन का फल तो मिल जाएगा, लेकिन जो वास्तविक पूरा फल अपन को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और फल पूरा प्राप्त करने के लिए अपन को ये प्रोसेस करना चाहिए। जय जयनेत्री। भैया जी इसी से संबंधित प्रश्न है, जी सुरेश जी पूछ रहे हैं, भैया जी हम घर से धोकर ले जाते हैं, हम केतली भर के पानी लाकर रख लिया करते हैं, और हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, घर पे पानी कौन सा होता है उस पर डिपेंड है। वो अगर पानी केतली भर के पानी मतलब मंदिर से लाते होंगे, हाँ ठीक है, ऐसा लिखा है उन्होंने। फिर कोई आपत्ति नहीं है। अगर घर पे अपने शुद्ध पानी है, मंदिर से लाते हैं तो ठीक है, अगर मंदिर से भी नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, घर पे आप बारिश का पानी है, घर पे आपके कुआं है, आप अच्छे से उसको छानिए, उसको गर्म कीजिए, अचित्त कीजिए, उसके बाद में आप उससे सामग्री तैयार कीजिए। देखिए मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। अपना कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए अगर अपन अपने हाथों से भोजन बनाते हैं तो कैसा लगता है, और फिर अपन अपने हाथों से भोजन बना के उनको परोसे तो कैसा लगता है। और अगर वही अपना व्यक्ति या कोई रिश्तेदार आया और अपन को लगा यार काहे को झंझट आ गई, समझ में नहीं आया, 2-3 घंटे वेस्ट होंगे, एक काम करते हैं बगल में होटल है, या आजकल वो क्या क्या कहते हैं, स्विगी, जोमेटो, वहां से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं खाना, वो का वही है। अच्छा मुझे बताओ दोनों में क्या अंतर होगा? बहुत अंतर है। फिर सामने वाले को तो हमने भोजन करा दिया, लेकिन अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन अगर अपन उसको कराएंगे तो प्रेम से भी बोलेंगे भाई एक एक ग्रास और, एक चीज और, एक एक मिठाई और। क्यों? वहां प्रेम भाव है। वही प्रेम भाव भगवान के लिए है, आचार्य श्री के लिए, या अपन किसी के लिए। एक एग्जाम्पल आचार्य भगवंत हमेशा याद आते हैं। अपन मुनि महाराज के निमित्त से शुद्ध भोजन अपन अपने घर में करते हैं और अपन चौका लगाते हैं, तो क्या भावना रखते हैं अपन, भाई हाँ हमारा द्रव्य लगे, मैं अपने हाथों से खुद बनाऊं। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आचार्य भगवंत को अपने हाथ की बनाई हुई चीज दूंगा, तो कितना परिणाम निर्मल होता है। वही चीज यहाँ लगाइए, आज मैं अपने हाथों से अपनी वस्तु भगवान के चरणों में समर्पित करूंगा जो मैं तैयार करके लाया हूं, तो बहुत परिणामों में बहुत अंतर पड़ता है। मैं मानता हूं जहां बड़ी समाज होती है, सामूहिक व्यवस्था होती है, वहां अपन सामग्री तैयार हो जाती है और फिर अपन उससे पूजन करते हैं, लेकिन अंतर तो दोनों में आएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे या 100 में से 100 अंक तो तभी मिलेंगे जब अपन अपनी सामग्री खुद अपने हाथों से तैयार करें। और अगर कदाचित व्यवस्था के अनुकूल नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, फिर भी वहां पुण्य लाभ तो होगा ही होगा। भैया जी मंदिर पानी, वो मंदिर में देते हैं पानी, बस खाली पानी लेते हैं और फिर हाँ अपना हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है भाई। ठीक है भाई, घर से अपन नहीं करे तो मंदिर में पानी है ही सही, गर्म किया हुआ रखा है, वहां से अपन ने पानी लिया, अपनी सामग्री तैयार की, बहुत अच्छा। और यही होना चाहिए, राजमार्ग यही है। फिर उसके बाद में दूसरे सेकेंडरी और थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो अलग व्यवस्था है। नहीं भैया जी, समझने की बातें हैं सब लोगों को कि मंदिर में अपन एक चटाई भी बैठ सकते हैं। अब इतनी चटाएं बिछाते हैं लोग, दूसरे के पीछे बच्चे नहीं बच्चे, उसकी कोई भी चिंता नहीं करते। और हम लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम कितनी चढ़ाई मंदिर में चढ़ा रहे हैं, हम कितनी चीज मंदिर में दे रहे हैं। सही बात है, हमारा अधिकार बनता नहीं है। और बस फिर हम लोगों की मतलब यही तो हमारी महिलाओं की ये मायाचारी ये आते हैं कि हम सब मंदिर में ये करके पाप पुण्य करते हैं, हम और पाप कर्म करके आते हैं। लाइटें जला रहे हैं, पंखे जला रहे हैं, इधर ढोड़ा उधर ढोड़ा, सब पूजा सामग्री चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या वो आप टेबल देखो तो देख नहीं सकते, ऐसे बिखेर बिखोर के वो भागती है जैसे कोई जेल में आई है और फटाफट करिए। ये हमारी परिस्थिति है आज। तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हम मंदिर जाके भी क्या कर रहे हैं। सही बात है। देखिए मैं बहुत स्पष्ट इस विषय पर निवेदन करना चाहूंगा। हम सब जिस उद्देश्य को लेकर के मंदिर जा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो। हम सिर्फ घर से छूट करके मंदिर गए और मंदिर से छूट करके घर गए, घर से निकल करके मंदिर गए और ये सोच करके पूजन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, हम सिर्फ क्रियाकांड में उलझे हुए हैं।
मैं बहुत हकीकत कह रहा हूं। हम सिर्फ एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाना जानते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, और वो भी सिर्फ एक किताब में से रट्टा मार करके पढ़ लिया, चढ़ा दिया और बस आ गए। कुछ हमें अर्थ नहीं पता, कुछ हमारे भाव नहीं लगे, हमने न भगवान की वीतरागता देखी, न हमारे कुछ परिणाम बने। हम क्या कर रहे हैं, जरा इस बात पर अपन अच्छी तरह से विचार करें। हमारे परिणाम बहुत निर्मल बने, उद्देश्य हमारा वो ये है। पूजन के संबंध में मैं हमेशा कहता हूं, हम अगर द्रव्य सामग्री चढ़ा रहे हैं तो एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाने के नंबर मिलेंगे सिर्फ 5, बाकी के 95% हमारे भावों के हैं। अभी मैंने अनर्थ दंड में इसलिए आपसे चर्चा की कि हम व्यर्थ में फालतू का विकल्प करते हैं। उसने हमारी सामग्री ले ली, वो हमारी जगह पे बैठ गया, वो हमारी चटाई ले गया, वो हमारा भैया जी हम रुपए तो देते हैं 500, सामग्री चढ़ाते हैं इतनी, और महीने की देते हैं, वो महीने के 5 रुपए देते हैं, तो क्या चढ़ाते हैं मंदिर में, यह बताओ आप। वही बात है। अब आप खुद सोचिए कि सामग्री अपन खुद लेकर के आएंगे तो उसमें बादाम भी है, गिरी भी है, चावल भी है, केसर भी लगा है, सब व्यवस्था है। वो जो थालियां अपन लेकर के मंदिर की उपयोग कर रहे हैं, चटाई है, पाटा है, लाइट है, पंखा है, सारी चीजें उपयोग कर रहे हैं, और अपन सोचिए कि अपन ने इतने रुपए दे दिए और अपना काम हो गया। अपन मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करें, जितना हम उपयोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उससे 10% ज्यादा दीजिए, तब तो मंदिर की व्यवस्था चल पाएगी। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि फिर लोग बोलेंगे कि नहीं अब बंद करो ये व्यवस्था, अब लोग पैसे नहीं देते। मैं नहीं, फिर मानता हूँ भैया ये जी व्यवस्था कभी बंद नहीं होने वाली। हम मंदिर में बोलते हैं तो मंदिर वाले बेचारे क्या बोले, वो कमेटी कि क्या करें, अब चलने दो, बोले औरतें मंदिर पूजा करने तो आ रही है, मतलब एहसान ठोक रहे हैं। अब बेचारे वो क्या करें आदमी लोग, कि जो कर रहे हैं जो करने दो, अपना खुद का लगेगा, अच्छी बात है, हम लगाएंगे। अब वही तो ना, अब ठीक है, अपन भाव तो अच्छा है कि चलो ठीक है कहीं से लगे, अपन पूजन तो कर रही है, पूजन तो आ रही है, लेकिन उन व्यक्तियों को सबको सोचना चाहिए। और मैं इसके माध्यम से सबको यही निवेदन करना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ, हम अपनी सामग्री पहले खुद लेकर के जाएं, पहला कर्तव्य। खुद नहीं लेकर के जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल विकल्प मत कीजिए, आप मंदिर से सामग्री लीजिए, लेकिन मंदिर में सामग्री आप जितनी उपयोग ले रहे हैं उससे आप 10% ज्यादा देंगे तो ही आपको मंदिर की सामग्री मंदिर में चढ़ाने का पुण्य लगेगा, नहीं तो निर्माल्य का दोष है। हम सारी वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं। देखिए दान अपनी जगह, आप ये सोचिए कि मैं मंदिर में प्रतिदिन का 100 रुपए ले जाकर के दान तो करता हूँ, वो दान अलग चीज है, और मंदिर की जितनी चीजें अपन ने उपयोग करी है, चाहे वो पूजन हो, चाहे अपन ने सामग्री थाली हो, चाहे टेबल हो, चटाई हो, स्थान हो, लाइट पंखा, कुछ भी अपन ने उपयोग किया है, वो सारा उसके लिए अपन का एक अलग फंड बनना चाहिए, एक अलग सहयोग बनना चाहिए, ताकि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और हमें निर्माल्य का दोष नहीं लगे। और जिस लक्ष्य को लेकर के हम मंदिर गए हैं उस लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान रखें, पूजन को अच्छी तरह से समझ के अर्थ करके और फिर अपन पढ़ें। सिर्फ थाली में चढ़ाना नहीं है। आचार्य श्री ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था, पूजन करते समय अगर चावल का एक दाना भी नीचे गिर जाता है तो बहुत दोष लगता है। सोचिए जो चावल हमारे हाथ में, हम किसके लिए चढ़ा रहे हैं, हम भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं वो चावल, और वो चावल हमारे पैरों में आ रहे हैं, वो चावल टेबल पे इधर उधर बिखर रहे हैं, वो चावल जिनवाणी के अंदर घुस रहे हैं, जिनवाणियां खराब हो रही है। कितनी आसाधना का दोष लगता है, कितना पाप लगता है हम लोगों को, सिर्फ इस कारण से क्योंकि हमारा प्रमाद है, समय नहीं है हमारे पास में, हम जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, हम अपने प्रमाद के कारण से बहुत पाप करते हैं। जिस स्थान पर हम पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं उस स्थान पर हम पाप कमा करके जा रहे हैं, पुण्य तो गया एक साइड में। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इत्मीनान से पूजन करें, चाहे भले ही एक पूजन करें। कहीं कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप 3 पूजन करें, 5 पूजन करें एक दिन में। हम भले ही एक दिन में, अगर समय कम है तो, पर्याप्त समय है तो और पूजन करें, लेकिन अगर कम समय है भले ही एक पूजन करें, लेकिन वो व्यवस्थित करें, बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य को लेकर के हम जा रहे हैं वो हमारा पूरा होगा। भैया जी इसी में पूनम जी पूछ रहे हैं कि अगर अपन महीने का अमाउंट फिक्स कर देना चाहिए क्या अपने को? देखिए ये एक सामाजिक व्यवस्था है, जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां पर अगर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, किस रूप में हैं, और वहां कितनी सामग्री एक थाली में वो लोग रखते हैं, अगर उस स्थान उस अपेक्षा से अगर अमाउंट फिक्स करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक
वहां की व्यवस्था के अनुकूल है। अपन यहाँ इस मंच से या कहीं पर भी किसी स्थान पे ये फिक्स नहीं कर सकते भाई आप ठीक कभी 500 रुपए या 5,000 रुपए आप महीने के देना। क्या पता वहां कितनी सामग्री चढ़ती है, किस भाव में आती है, तो वो हम उस क्षेत्रगत व्यवस्था को अपन को समझ करके अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। और इसमें अपन बोरिंग का पानी यूज कर सकते हैं क्या? देखिए श्रेष्ठ तो यही है कि हम बारिश का अथवा कुएं का पानी ही लें, लेकिन अगर कहीं वो पानी बहुत कम है या अपन को लग रहा है कि नहीं अभिषेक के लिए बहुत कम पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में सामग्री धोने में ले लिया जाता है। लेना नहीं चाहिए। श्रेष्ठ मार्ग तो, राजमार्ग तो बोरिंग का पानी न उपयोग में लें। वो तो व्रतियों के लिए मना किया जाता है, आचार्य भगवान तो उसमें प्रतिमा भी नहीं देते हैं। तब उस स्थिति में अपन सामग्री कैसे धोएं। लेकिन फिर भी कदाचित अगर कभी व्यवस्था ना हो तो मजबूरी वाली बात है। बाकी होना तो यही चाहिए कि उसी पानी से अपन को, चाहे वो बारिश का हो चाहे कुएं का हो, उसी से सामग्री धो करके भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अंजू जी जैन, बस आज का अंतिम प्रश्न। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, सामग्री धोने के संबंध में मुझे एक प्रश्न करना था कि जब बड़े बड़े विधान होते हैं, जैसे मैं जयपुर में रहती हूँ और भट्टारक जी की नशा में विधान हो रहा है, तो हम वहाँ पे उस विधान में बैठते हैं, तो सामग्री हम अपने घर से, घर के सामने मंदिर जी है, मंदिर जी में से धो के अपनी खुद की सामग्री धो के और लेके जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि विधानों में इतनी प्रासुक नहीं होती सामग्री, शोधन नहीं हो पाता है उसका, तो हम अपनी खुद की सामग्री धो के लेके जाते हैं। पर लोगों ने बोला, कई लोगों ने मुझे बोला कि आप इतनी दूर से सामग्री धो के और गाड़ी में बैठ के लेके आते हैं तो इसमें तो दोष लगता है। तो मैं ये पूछना चाहती थी, क्या ये इसमें दोष लगता है? देखिए, अगर हम घर से सामग्री ला रहे हैं तो इसमें मैं मानता हूं कि कोई दोष नहीं है। वाहन आदि मंदिर जी से धोआ, घर के सामने ही मंदिर जी है, तो घर सामग्री लेके मंदिर जी जाके वहां से धो के वो लेके जाते हैं फिर, और फिर गाड़ी आपने में जल कौन सा गाड़ी प्रयोग किया है? जो मंदिर जी में जल है, ठीक है, फिर कोई आपत्ति नहीं है। जो मंदिर लेकिन जी गाड़ी में बैठ के ही लेके जाते हैं, वो तो कार में लेके ही जाते, तो उसमें दोष होता है क्या? नहीं, कोई दोष नहीं है। मंदिर से, घर से अगर अपन अपने वस्त्र शुद्ध पहने हुए हैं, हाँ, जहां अपन ने सामग्री धोई है वो स्थान शुद्ध है, जल जो हाँ, है वो हमारा शुद्ध है, अचित्य है, और सामग्री हम सही अच्छी तरह से धो करके और फिर घर से लेकर के जाते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है, आप ले जा सकते हैं। अब चूंकि कहीं कहीं पर समाज की कोई व्यवस्था हो या कोई नियम बना हुआ हो तो वो अलग बात है। बाकी इसमें कोई दोष मुझे नजर नहीं आता है। और अगर मंदिर में ही अपन धो करके उपयोग करते हैं तब तो कोई आपत्ति है ही नहीं। बाकी हाँ, घर से राजमार्ग यही है, हम घर से तैयार करके लेके जाएं, और क्योंकि परिणाम उसमें बनते हैं, हाथ में द्रव्य रहेगा। शुद्ध भी होता है, क्योंकि बड़े बड़े विधानों में शोधन हुआ नहीं हुआ, चावल साफ किए कि नहीं किए, वो सब इतना मन में विकल्प रहता है। तो इसलिए जब इतनी सिद्ध चक्र विधान की पूजा कर रहे तो लगता है कि खुद ही द्रव्य लेके जाए, अपना खुद का धो के लेके जाए तो ज्यादा उत्तम है। तो बहुत इस अच्छा, विचार होना से यही चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दोष नहीं। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।